स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग, अपना हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है कंप्यूटर की। और कंप्यूटर आपको पता है ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह, जनरल लाइफ हो, एजुकेशन हो, कोई भी पढ़ाई हो, हर जगह आपके साथ रहता है। और अगर आप इसको सीखते पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली जानते हैं, तब ये आपको बहुत आसान लगता है। और थोड़ा रटते हैं तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कह भी रहा हूँ इस क्लास में कि रटिए नहीं पढ़िए। और आज की जो क्लास है वो तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है तो आज ही आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट इस्तेमाल करना अगर जानते हैं तो बेस्ट है, नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लीजिए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से इस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेज होंगी 1 2 3 4 5 सब क्लासेज आपको उसी लिस्ट में मिल जाया करेंगी। उसके अलावा मैं टेलीग्राम पर भी सारी वीडियो शेयर कर देता हूँ। अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़िए। टेलीग्राम में टाइप कीजिए ग्लोबल ITI और यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हैं। बाकी कुछ फेक चैनल है तो उनसे आप सावधान रहिए। सिर्फ ग्लोबल ITI इस नाम से है, उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे आप वीडियो देखते समय, फिर चले जाएंगे वापस। और ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं मैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं तो लोग कहेंगे देखो यार ये क्या टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास तो आपके लिए है, मेरे लिए ये ज़रूरी होता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ब्लर है बट मैंने आपको बोल दिया। पूछ रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब किसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे गए होते हैं, उसी से सॉफ्टवेयर तैयार होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आंसर दिख रहा है, आंसर सी सही होगा। और क्योंकि आंसर सी क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जो प्रोग्राम्स यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा मैं यहाँ पर दोबारा से कंप्यूटर रिमाइंड करा दूँ आपको। इसके पहले हालांकि मैंने कई बार आपको मतलब इस चीज़ को बता दिया है। इसके पहले क्लासेज आपने देखा होगा तो आपको देखने की यहाँ पर 1-2 मिनट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट होता है, बीच का जो हिस्सा है इसमें क्या होता है, इसमें होती हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक होता है LU और CU और दूसरी होती है हमारी मेमोरी, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है। इनपुट पर हम जो देते हैं वो क्या देते हैं, हम इसको डेटा देते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, कह लीजिए, समझने के लिए बता रहा हूँ। या आप कह सकते हैं बिना मीनिंग का, बिना मतलब का, अनमीनिंगफुल, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग ना निकले, अनमीनिंगफुल डेटा होता है, ठीक है, डेटा होता है। और जब ये प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद डेटा जो क्या है, क्या बन जाता है, ये बन जाता है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन मतलब होता है मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। एक्चुअल में अगर हम सिर्फ इसको पहले बता चुका हूँ मैं, ABCDEFGH इस तरह से लिखा हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विवेक लिख देता हूँ तो ये क्या है, एक पर्सन का नाम दिखाता है, इसका एक क्या है, अर्थ है, ठीक है। और ये जो काम कौन करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाला जो हमारा काम है वो है हमारे प्रोसेसर का, ठीक है। प्रोसेसर जो बीच में होता है क्या है, प्रोसेसर, जिसको हम क्या कहते हैं, CPU। और CPU के अहम हिस्से होते हैं ALU CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, टोटल जो प्रोसेसिंग हो रही है ओवरऑल, ठीक है। CPU के अंतर्गत जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है कि किसको किस प्रकार से काम करना है। एक बेसिक इंट्रो इसलिए दे दिया क्योंकि इससे रिलेटेड आगे उसको आपको क्वेश्चंस मिलने वाले। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर पर कार्य करते समय प्रयुक्त प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो हम रन करा रहे हैं, चला रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। जो मैंने तो आपको बोल ही दिया, क्वेश्चन में ही मैंने आंसर दे दिया। किसी कंप्यूटर पर जब हम कार्य कर रहे होते हैं, उसमें जो प्रोग्राम होता है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे। प्रोग्राम की बात कर रहा है, न कि हार्डवेयर की बात कर रहा है। तो प्रोग्राम किसके अंतर्गत आएगा, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका सॉफ्टवेयर होगा। कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कि इस्तेमाल करते समय प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब किसी न किसी में, रेलवे में, UPPCL में, SSC में, बैंकिंग में, कहीं न कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो कहीं नहीं पूछा गया हो, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा, ठीक है। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज क्या होता है,
वो क्या करता है, डेटा को बदलता है। डेटा को किस में बदलता है, इनटू खाली स्थान। नीचे हिंदी में लिखा है सॉफ्टवेयर का पहला काम होता है, उद्देश्य होता है डेटा को परिवर्तित करे। डेटा को किस में परिवर्तित करेगा, हम लोग इतनी बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है ना, बिना अर्थ वाले डेटा को अर्थपूर्ण से डेटा में बदलना। इसका मतलब डाटा हमेशा किस में बदला जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, इनपुट पर हम डेटा दे रहे हैं और हमें मिल रहा है क्या, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस होने के बाद तो सिंपल सी बात है, यही चीज हो गया। यहाँ पर भी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर बी मिल जाएगा, प्रोसेसर, सॉरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा प्रोसेस होने के बाद किस में प्रोसेस होगी, डेटा प्रोसेस होकर क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन बनेगा। क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा था। ठीक है, ना कि वेबसाइट बनेगा, ना कि प्रोग्राम बनेगा, ऑब्जेक्ट ये सब नहीं बनेगा, डेटा प्रोसेस होकर बनेगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। अगर हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा एक्चुअल में है क्या कि कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में लिखा है, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिख रहा है, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ही लिख रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत की बात नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में है, तो हिंदी में भी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही लिखी जा रही है एक तरह, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ही लिख रहा है, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कंप्यूटर की बात करें तो उसमें सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। ठीक है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, वो एक तरह से प्रोग्राम से, कंप्यूटर प्रोग्राम से, ढेर सारे मल्टीपल प्रोग्राम से लिखकर ही तो सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो डिस्क तो एक जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक तरह से हार्डवेयर है जो कि मेमोरी की तरह यूज़ की जाती है। कंप्यूटर सर्किट मतलब मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं जिसमें अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं। और ये ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, हमारे ब्रेन की बात कर रहे हैं, हमारा ब्रेन का कंप्यूटर से क्या लेना देना है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात किया जाए, जब भी सॉफ्टवेयर रिलेट करेगा तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से रिलेट करेगा, ध्यान रखिएगा। जहां प्रोग्राम की बात आएगी वो सॉफ्टवेयर से रिलेट करेगा और सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो प्रोग्राम से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा आपका, कंप्यूटर प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अब कह रहे हैं इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सीपीयू क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है, इस पर हम देखते हैं चीजें। आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है। कॉम्पैक्ट डिस्क भी मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, पहले पेन ड्राइव नहीं थी, कॉम्पैक्ट डिस्क यूज करते थे। सीडी की बात कर रहे हैं, अब तो बहुत कम यूज होती है। तो ये सब क्या है, तीनों हार्डवेयर हैं, मेमोरी डिवाइसेज हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस आप लोग नाम सुने होंगे, और एमएस ऑफिस में क्या क्या होता है, इसमें लाइट चली गई इसी बीच में, है ना। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद इसमें हमने बता दिया ये सब हार्डवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं। ओएस मतलब विंडोज़ वगैरह, विंडो एक्सपी 7 वगैरह सब जो हमने पहले बता दिया आपको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सब जो हम अपने इस्तेमाल के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से डेवलप कर रखा है। एमएस ऑफिस में मेन जैसे आपने सुना होगा एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेल डेटा शीट तैयार करने के लिए, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, उसके अलावा और भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होने वाले ये तीन सबसे पॉपुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कौन सा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। देखिए कंप्यूटर को हम चलाने के लिए यहाँ पर हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा है, डेटा इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो डेटा वगैरह मिलाकर प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोग्राम से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, हार्डवेयर की यहाँ पर नहीं बात कर रहा। तो यहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या होगा, डेटा इन्फॉर्मेशन के रूप में सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर से ए सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि ये हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं, सीपीयू वगैरह, ये सब हार्डवेयर है। ठीक है, और उनका डेटा इन्फॉर्मेशन कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। कह रहा है इसमें से कौन सा सीपीयू के कंपोनेंट है जो सीपीयू के, मतलब सीपीयू की बात कर रहा है, न कि सीपीयू कैबिनेट। एक होता है जैसे ये जो बड़ा सा डब्बा होता है इस प्रकार से, मतलब ये वाला, तो आप इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ लगा होता है ना। तो ये जो सीपीयू कैबिनेट है, उस डब्बे के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, एसएमपीएस से लेके मदरबोर्ड और बहुत कुछ होता है। लेकिन उसकी बात नहीं हो रही, सीपीयू की बात हो रही है
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसमें प्रोसेसर है, सीपीयू की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें से सीपीयू का कौन कौन सा सीपीयू के घटक है, रैम रोम कैबिनेट में होता है, न कि सीपीयू में होता है, ये मेमोरी के अंतर्गत है, ठीक। सीपीयू में आपका एएलयू और सीयू होता है, ये यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको जब बताया था यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना के तो बताया था ना, सीपीयू जो प्रोसेसर है उसमें दो चीज़ें हैं, एएलयू और सीयू, तो वही बात कर रहा है। बाकी मेमोरी और बहुत कुछ मदरबोर्ड ये सब कैबिनेट में होता है, ना कि सीपीयू में। तो सीपीयू के दो मेन हिस्से कौन से हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। एएलयू एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को एएलयू लिख दिया, कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल यूनिट ही होती है, कंट्रोल यूनिट नहीं लिखा है यहाँ पर, जबकि हिंदी में लिखा हुआ है। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कि एएलयू के दो पार्ट यही होते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। अब इसमें पूछ रहा है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मैंने अभी बताया था, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड देखिए एएलयू के लिखा है हिंदी में पूरा, और ये लिखा है सीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आउटपुट डिवाइस बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सीपीयू कैबिनेट की बात नहीं हो रही, सीपीयू प्रोसेसर की बात हो रही। सीपीयू के दो मेन यही हिस्से होते हैं, लेकिन और कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें तीसरा स्टोर भी दे दिया है, जबकि मैंने जब आपको ऐसे डायग्राम बनवाया था तो मैंने यहाँ पर क्या क्या एएलयू सीयू और मेमोरी दिखाया था, तो मेमोरी को स्टोर कहा जा रहा है एक तरह से। तो मेन सीपीयू का जो यही आपका अगर देखा जाए, सिर्फ दो ऑप्शन दिया रहता है एएलयू एंड सीयू, तो एएलयू सीयू को प्रीफर करते हैं, लेकिन दो नहीं दिया है, तीसरा भी स्टोर को भी इंक्लूड किया है, तो इसको भी हम ले लेंगे। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने कंप्यूटर पहले से पढ़ रखा होगा तो 100% समझ में आ रहे होंगे, और कभी भी कंप्यूटर आप नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, शुरू में बता भी दे रहा हूँ, लेकिन अगर पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँ तो मुझे लग रहा है 5 क्वेश्चन पढ़ाने में 1 घंटे का समय लगेगा। तो खैर कमेंट करके आप बताइएगा किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या आप चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। कह रहे हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, और उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या अपग्रेड करेंगे। मतलब अगर चाहते हैं कि आपका भी नए ज़माने के हिसाब से तेज़ हाई स्पीड वर्क करे, प्रोसेसर अच्छा काम करे, देखिए मैंने आंसर दे दिया, तो क्या अपग्रेड करेंगे, उसमें क्या बढ़ाएंगे। तो हम उसमें अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, ना कि बढ़ाने को, ठीक है। एक होता है कि रैम बढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर अपग्रेड करने की बात हो रही है। तो अपग्रेड क्या किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है इनका प्रोसेसर। जैसे आपने सुना होगा बहुत पहले सेलेरॉन, ठीक है, सेलेरॉन प्रोसेसर था, डुअल कोर, कोर टू डुओ, इस तरह से अलग अलग प्रोसेसर थे। फिर क्या हुआ, एडवांस होता गया, i3 आया, i5 आया, i8 आया, ये सब नए नए प्रोसेसर है। और जितने ऊपर जाएंगे आप, i3 सस्ता है, i5 उससे महंगा, i8 उससे महंगा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उतना जितना प्रोसेसर आप अच्छा लोगे, ठीक है, अपग्रेड प्रोसेसर नए ज़माने के लोगे, कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। यही बात कर रहा है कि परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर के कार्यक्षमता बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या बढ़ाएंगे। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर बढ़ाने, कीबोर्ड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब उसका सीपीयू जो प्रोसेसर है उसको बढ़ाएंगे, तब जो है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ये सही है। ये भी यूपीपीसीएल TG2 2016 में पूछा हुआ सवाल है। अब कुछ लोग कहेंगे 2016 में है, 2016 में भी कंप्यूटर वही था, आज भी कंप्यूटर वही है, तो सवाल भी वैसे ही रहने हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। मुझे लग रहा है हर बच्चे का हक है इस क्वेश्चन का जवाब देना। आप भी नीचे जवाब दीजिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। आपको पूरा ना लिखना है, सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट कर देना है प्यार से, और मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित मतलब किए जाने वाला प्रोग्राम और डेटा से किसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे सीपीयू प्रोसेस करता है, निष्पादित मतलब प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, मैं इंग्लिश यहाँ पे बोल दे रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्रोसेस करता है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग ही तो करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देना, ठीक है। तो प्रोग्राम डेटा को अगर ये प्रोसेस करता है और उसको किस में स्टोर करेगा, प्रोसेसिंग उसकी हो जाएगी तो स्टोर कहाँ होगा। ऑप्शन अब हम देख लेते हैं, वर्तमान में, सॉरी देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत पढ़ दिया ना, वर्तमान में इसका मतलब जो वो प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग करने के बाद नहीं। देखिए मैंने बताया था कि जो मेमोरी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। मेमोरी दो होती है आपकी, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी को टेम्पोररी भी कहते हैं और सेकेंडरी को परमानेंट भी कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं,
जैसे गेम तो हमारा हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या आ जाएगा, इसमें हार्ड डिस्क आ जाता है, ठीक है। और प्राइमरी में कौन होता है, रैम होता है और रोम होता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो वो हमारे रैम पर चल रहा होता है, कौन सी मेमोरी पर, प्राइमरी मेमोरी पर चलता है। और जब हम उस गेम को सेव कर देते हैं, बंद कर देते हैं, गेम सेव रहता है तो कहाँ सेव रहता है, वो हार्ड डिस्क में सेव रहता है। अगर हम MS वर्ड पे बायोडेटा बना रहे हैं तो जब तक बायोडेटा बना रहे हैं उसको कोई जगह तो चाहिए, किसी मेमोरी में तो वो जगह लेगा ना, तब वो कहाँ जगह लेता है, रैम में जगह लेता है। लेकिन जब हम बायोडेटा सेव कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में यानी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो यही पर यहाँ बात हो रही है कि वर्तमान में CPU द्वारा, मतलब जो प्रोसेसिंग हो रही है प्रेजेंटली, मतलब उस पर काम चल रहा है, वर्तमान बात कर रहा है, तो प्रोसेसिंग हो रही है CPU द्वारा, तो कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है, रैम और रोम। तो प्रोसेसिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, रैम यूज होता है, रोम में तो परमानेंट प्रोग्राम राइट रहता है, ठीक है, तो मोस्टली नहीं यूज होती है, रैम यूज होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, प्राइमरी, न कि सेकेंडरी या सहायक तृतीयक, इनसे मतलब नहीं है। ये भी UPPCL 2019 में पूछा है। और ये गलती हो सकती है, जैसे क्वेश्चन में पढ़ते समय गलती कर दिया ना जल्दीबाजी में, कि प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद कहाँ से होता है, नहीं, जब प्रोग्राम चल रहा है, वर्तमान लिखा हुआ है ना, जब वो प्रेजेंटली मतलब वो चल रहा है प्रोग्राम, तो उस समय कहाँ सेव होगा या कहाँ पर रहता है, सेव रहता है टेम्पोरली, तो वो रहता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर PC, देखिए सेम सवाल, कार्य दक्षता बढ़ाना चाहते हैं। हुआ क्या है कि अलग अलग जगहों पर उसी सवाल को पूछ दिया है, इसलिए 2 बार। देखिए UPPCL TG2 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, CPU को ही हम क्या करेंगे, आंसर ए सही है, आपको पता ही है, CPU को अपग्रेड कर देंगे, ठीक है, प्रोसेसर हम बढ़ाएंगे, बेहतर लगाएंगे, नए जमाने का। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, भैया हम इनपुट दे रहे हैं, कौन है यहाँ पे जो इसको बदल दे रहा है आउटपुट में, कौन है भाई साहब, ये प्रोसेसर ही तो है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन है, प्रोसेसर में किसको प्रोसेसर कहते हैं, CPU को। तो यहाँ पर हमें CPU मिल गए, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ई सही हो जाएगा, CPU, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। पहले डेटा क्या रहता है, बिना अर्थ वाला रहता है, जब हम उसको बदल देते हैं किसमें, इंफॉर्मेशन में, तो मीनिंग वाला वो बन जाता है, अर्थ वाला बन जाता है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो ये काम करता है, तो ये काम करता है प्रोसेसर। प्रोसेसर किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रोसेसर एंड CPU इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ई सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण डेटा एक ही चीज को देखिए कितनी बार पूछ रहा है सवाल, ये 2 बार क्वेश्चन आने का मतलब है कि 2 अलग अलग परीक्षाओं में इसको पूछा है, ठीक है। प्रोसेसर ही ऐसी चीज है जो हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। कौन है, प्रोसेसर, आंसर ई सही होगा। नेक्स्ट है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जिस यूनिट को देखकर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कह रहे हैं इनपुट दिया जाता है, भाई हमने यहाँ पे पढ़ा, कितनी बार पढ़ रहे हैं, इनपुट दिया, आउटपुट पाया, बीच में हमने क्या किया, प्रोसेसिंग किया, यहीं पर स्टोरेज भी रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, ऊपर CPU है। तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट के द्वारा देख रेख किया जाता है, देख रेख करता है कि भाई ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको कंट्रोल करता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेसिंग होती है CPU कंप्यूटर की, ओवरऑल प्रोसेसिंग जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो यहाँ पर आंसर आपको देख लेना है, देखिए ये रहे आंसर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऐसी चीज है जो जितना भी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज जो कुछ भी है, ये कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट करता है हमारा कंप्यूटर का। इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ABC, सी सही हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, CPU है, मुझे नहीं लग रहा है बताने की जरूरत है। निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। देखिए सेम क्वेश्चन अलग लैंग्वेज, वहाँ पर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर मस्तिष्क कौन सा है, हिंदी की अलग अलग भाषाएं हैं। ध्यान से देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है और उसके पहले क्या क्वेश्चन था, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है।
एक ही क्वेश्चन को दो अलग तरीके से। तो इसका आंसर तो आप बताइएगा, आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहेंगे? CPU को कहेंगे। आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को कैसे मापा जाता है? जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, एक्चुअल में इसकी गति कैसे मापेंगे? उसके प्रोसेसर की स्पीड से। अभी हम लोग प्रोसेसर पढ़ रहे थे, अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, जैसे अब आजकल जो चल रहे हैं i3, i5, i8, तो ये अलग अलग वर्जन है। पहले सेलेरॉन था, डुअल कोर था, कोर टू डुओ था, अलग अलग क्या वर्जन्स थे। तो उनकी स्पीड से पता चलता है, मतलब गति से पता चलता है कौन प्रोसेसर कितना तेज काम कर सकता है। तो उसको उस स्पीड को कैसे मापेंगे? तो उसको मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर बी सही है, मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मापते हैं, कितनी तेज, मतलब कितनी स्पीड में वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, हमारा क्या? CPU। ठीक है, CPU का एक तरह से हम लोग वो चेक करते हैं स्पीड। ठीक है, प्रोसेसर की। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी सही होगा, मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर टू स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। कह रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर में होती है उसके चरण लिखे हुए यहाँ पर, तो किस प्रकार से होती है यहाँ पर हमें देख लेना है। क्या क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इनपुट देंगे हम लोग, फिर क्या करेगा कंप्यूटर है वो प्रोसेस करेगा उसको, फिर किस में बदलेगा? उसको इंफॉर्मेशन में बदल देगा, फिर हम क्या करेंगे? उसको सेव कर देंगे मेमोरी में। ठीक है, ये काम होगा, ये स्टेज। तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए, मेरे ख्याल से ये नहीं, ये सही है, लास्ट वाला ऑप्शन। सबसे पहले इनपुट रहेगा, कंप्यूटर को दिया जाएगा, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट में बदल देगा। जब आउटपुट में बदल देगा यानी क्या? इनपुट में हमने दिया उसको डेटा, आउटपुट में हमें मिला इंफॉर्मेशन, और फिर जब मिल गया तो कहाँ होगा? स्टोर में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से लास्ट जो डी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा कि ये सही तरीका है कंप्यूटर के वर्क करने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिनिश। आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।